नमस्कार सभी को। आज हम एक महत्वपूर्ण और संवेदनशील विषय पर चर्चा करेंगे, खुद को मास्टरबेशन से नियंत्रित करने का मार्ग। ये एक ऐसा मुद्दा है जिसका सामना कई लोग करते हैं, लेकिन इसे ठीक करने के लिए मजबूत इच्छा शक्ति और सही दृष्टिकोण की आवश्यकता होती है। हम सभी के जीवन में चुनौतियां आती हैं और कुछ आदतें स्वाभाविक रूप से बन जाती हैं, लेकिन जब ये आदतें हमारे जीवन की गुणवत्ता को प्रभावित करने लगती हैं तो हमें उन्हें बदलने का प्रयास करना होता है। पहला कदम है स्वयं को समझना और स्वीकार करना। यह समझना कि यह आदत आपके जीवन को किस प्रकार प्रभावित कर रही है और इसे बदलने की आवश्यकता क्यों है, आपको पहला सही कदम उठाने में मदद करेगा। दूसरा कदम है स्वयं को व्यस्त रखना। जब आपका समय उत्पादक गतिविधियों में व्यस्त रहेगा, जैसे कि पढ़ाई, खेल या नई चीज़ें सीखना, तो आपके पास उन आदतों के लिए समय नहीं रहेगा जो आपको आगे बढ़ने से रोक रही हैं। तीसरा कदम है लक्ष्य निर्धारित करना। अपने जीवन में स्पष्ट लक्ष्य बनाएं और उन्हें पूरा करने की दिशा में मेहनत करें। जब आप अपने लक्ष्यों की ओर ध्यान केंद्रित करेंगे तो आत्म संयम रखना आसान होगा। चौथा कदम है आत्मनियंत्रण और मानसिक शक्ति को बढ़ाना। ध्यान, योग और सकारात्मक सोच से आप अपने मन को शांत रख सकते हैं और आत्मनियंत्रण को मजबूत कर सकते हैं। पांचवा कदम है सकारात्मक सोच और स्व संवर्धन। अपने प्रयासों की सराहना करें और सकारात्मक सोच बनाए रखें। जब आप हर छोटे सफल प्रयास को मान्यता देंगे तो आपका आत्म मूल्य बढ़ेगा और आपको आदतों को बदलने में मदद मिलेगी। समर्थन प्राप्त करें। यदि आपको अकेले चुनौती का सामना करना कठिन लगता है तो किसी विश्वसनीय दोस्त या परिवार के सदस्य से सहायता प्राप्त करें। कभी कभी दूसरों से प्राप्त समर्थन और मार्गदर्शन भी बहुत प्रभावी हो सकता है। याद रखें कि यह एक प्रक्रिया है और इसमें समय लग सकता है। महत्वपूर्ण बात यह है कि आप निरंतर प्रयास करते रहें और अपनी आदतों को सुधारने की दिशा में ध्यान केंद्रित रखें। आपके भीतर अपार शक्ति है और आप अपनी आदतों को बदलने की पूरी क्षमता रखते हैं। आत्मनियंत्रण और दृढ़ संकल्प के साथ आप इस आदत को नियंत्रित कर सकते हैं और अपने जीवन को सकारात्मक दिशा में ले जा सकते हैं। अपने स्वयं के जननांगों को उत्तेजित करना अक्सर तनाव को कम करता है, आनंद देता है और यौन संतुष्टि बढ़ा सकता है। किशोरावस्था में मास्टरबेशन एक सामान्य बात है, क्योंकि जब हम बड़े होते हैं तो सेक्सुअल अर्जेस का अनुभव करना शुरू करते हैं। ऐसे समय में हमारा शरीर बहुत सारे बदलावों से गुजर रहा होता है। जब इसे सीमित मात्रा में किया जाता है तो यह फायदेमंद हो सकता है, क्योंकि यह सेक्सुअल अर्जेस को शांत करने और यौन संचारित संक्रमणों और बीमारियों को रोकने का एक आदर्श तरीका हो सकता है। लेकिन जब अत्यधिक हस्तमैथुन किया जाता है तो इसके नकारात्मक प्रभाव देखने को मिलते हैं, जो कि आजकल तेजी से बाआराज रहे हैं। यहाँ तक कि इंटरनेट के कारण छोटे बच्चे भी अब मास्टरबेशन करते हैं। सर्वेक्षणों में पाया गया है कि लगभग 90% लोग हस्तमैथुन करते हैं। 50% से अधिक पुरुष नियमित रूप से पोर्न देखते हैं और ये आदत हस्तमैथुन का रूप ले लेती है। पोर्न की लत और हस्तमैथुन साथ साथ चलते हैं और ये एक गंभीर समस्या बन गई है, क्योंकि इसकी आदत व्यक्ति के रोजमर्रा के कामों को प्रभावित करती है। ऐसे में वे ये सोचकर परेशान रहते हैं कि इस आदत को कैसे कम किया जाए या रोका जाए। ज़्यादा हस्तमैथुन के बहुत सारे नकारात्मक प्रभाव हैं, जैसे लंबे समय तक डिप्रेशन, खुद से घृणा, थकान और कमजोरी, काम में मन न लगना, यौन संवेदनशीलता में कमी, अनिद्रा, मेमोरी और एकाग्रता से संबंधित समस्याएं, आत्मविश्वास में कमी, गुप्तांगों में जलन, शीघ्र पतन। हस्तमैथुन की लत में 2 प्रमुख केमिकल भूमिका निभाते हैं और वो है डोपामाइन और एंडोर्फिन। डोपामाइन एक न्यूरोट्रांसमीटर है जो खुशी और संतुष्टि की भावनाएं पैदा करता है। साथ ही यह नशे की लत में भी भूमिका निभाता है। जबकि एंडोर्फिन एक रसायन है जो दर्द और तनाव से निपटने के लिए तंत्रिका तंत्र द्वारा प्राकृतिक रूप से उत्पादित होते हैं। इन्हें अक्सर फील गुड रसायन भी कहा जाता है, क्योंकि वे दर्द निवारक और खुशी बढ़ाने के रूप में कार्य करते हैं। जब व्यक्ति मास्टरबेशन करता है तो शरीर डोपामाइन स्रावित करता है और व्यक्ति सुखद अनुभव करता है। यौन संतुष्टि के बाद शरीर एंडोर्फिन का स्राव करता है, जिससे व्यक्ति तृप्त हो जाता है और कभी कभी सोने का मन करता है। जब कोई व्यक्ति इन भावनाओं पर निर्भर हो जाता है
तनावपूर्ण स्थितियों या मानसिक समस्याओं से बचने के लिए मास्टरबेशन करता है, तो यह स्थिति हस्त मैथुन की लत का रूप ले लेती है। यदि आपको लगता है कि आपको किसी खास समय या परिस्थिति में हस्त मैथुन करने की तीव्र इच्छा होती है, तो उस समय में किसी अन्य चीज़ों में व्यस्त होने का प्रयास करें। कुछ एक्सपर्ट्स ऐसे में व्यायाम करने की सलाह देते हैं, क्योंकि एक्सरसाइज करने से हार्मोन्स लेवल बैलेंस हो जाता है। यदि आप अपने अकेलेपन के परिणाम स्वरूप अक्सर हस्त मैथुन करते हैं, तो अपने एकांत को सीमित करने के तरीके खोजें। इसके लिए अपने दोस्तों या परिवार वालों के साथ टाइम बिताएं, अपनी हॉबीज़ पर ध्यान दें, किताबें या अखबार पी या रेट सकते हैं, खेलने जा सकते हैं या वो काम करें जिससे आपको खुशी मिलती है। अपने समय और ऊर्जा को गोल्स में बदले, अपने जीवन को आकर्षक गतिविधियों से भरें। जब हमारा दिमाग खाली होती है तो अक्सर हम नकारात्मक विचारों से घिर जाते हैं। ऐसे में यह स्थिति अलग अलग लत को जन्म दे सकती है, जिसमें ज़्यादा सेक्सुअल अर्जेस भी शामिल हैं। आप इन इच्छाओं को रचनात्मक उत्पादन में बदल सकते हैं, लेकिन इसके लिए ज़रूरी है अपने लिए कुछ लक्ष्य तय करना। ये लक्ष्य शॉर्ट टर्म भी हो सकते हैं और लॉन्ग टर्म भी। शॉर्ट टर्म गोल्स में कोई किताब पूरी पढ़ी बेचना, ड्राइविंग सीखना, पेंटिंग बनाना आदि हो सकता है, जबकि लॉन्ग टर्म गोल्स वो है जो आपका कैरियर या जिंदगी डिसाइड करते हैं, जैसे किसी कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी, बिजनेस, स्पोर्ट्स या एक्टिंग में कैरियर आदि। जब एक बार हमारे लक्ष्य तय हो जाते हैं तो इधर उधर के विचार दिमाग में नहीं आते और मन केवल गोल्स को अचीव करने में लग जाता है और सेल्फ कंट्रोल की क्षमता विकसित हो जाती है। धैर्य रखें। लत चाहे मास्टरबेशन की हो या किसी और चीज़ की भी, इसे अचानक से रोका नहीं जा सकता। ये एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके लिए प्रतिबद्धता की आवश्यकता होती है। कुछ समय कंट्रोल करने के बाद यह विचार दोबारा मन में आएंगे और हो सकता है कि आप अपने आप को रोक ना पाए, लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि आप अपने आप पर कंट्रोल नहीं पा सकते। ऐसे में निराश ना हो। शुरुआत में अपने कदम छोटे छोटे लें। देखें कि हस्त मैथुन किए बिना आप कितने दिन तक रह सकते हैं और किस स्थिति में आप अपने आप को बहुत ज़्यादा विवश पाते हैं। और फिर उस स्थिति के बारे में सोचें और जानें कि आप दोबारा उस स्थिति का जब सामना करेंगे तो कैसे अपने विचारों या इच्छाओं पर जीत पा सकते हैं। ये प्रक्रिया कई बार हो सकती है, लेकिन कुछ समय बाद आप अपने आप में सुधार देखना शुरू कर देंगे।